के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे आप और समझेंगे। पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 23। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन है हमारा एट 1127 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अ गैसियस मिक्सचर ऑफ CO and CO2 in equilibrium with solid carbon has 90.55% CO by mass। यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस और देता है क्या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में ही है। ठीक है, तो ये जो है पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम है दिया हुआ। अब यहाँ पे जो समझना है ये समझिए 90.55% CO बाई मास कह रहा है। ठीक है, तो बाई मास का मतलब क्या हो गया कि 100% बाई मास, तो 100 है टोटल मिक्सचर का मास कितना हो गया 100 और 100 में 90.55 क्या है CO है और बाकी जो बचेगा वो CO2 होगा। कार्बन की बात यहाँ होगी नहीं इसलिए क्योंकि कार्बन किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में हो या प्योर लिक्विड हो तो उनका जो मास है कॉन्सेंट्रेशन है उसे क्या मान लिया जाता है यूनिट मान लिया जाता है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर तो ये हो गया, तो इन्हीं दोनों की बात की जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट Kc फॉर दिस रिएक्शन एट द अबव टेम्परेचर, यानी आपको Kc निकालना है। क्या निकालना है Kc फॉर दिस रिएक्शन गिवन टेम्परेचर पे, यानी 1127 जो टेम्परेचर दे रखा है उस पर आपको Kc कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा समझिए। Kc का वैल्यू निकालना है तो Kc तो हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं Kc निकालने के लिए Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका जो प्रोडक्ट है उसको और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर दिया जाता है। ओके, यहाँ तो ये यूनिट हो जाएगा, बाकी ये बचा। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि मोल पर लीटर में वैल्यू दिया होना चाहिए था। तो कहीं भी आपने देखा कि मोल पर लीटर की बात नहीं कर रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन का बात कर रहा है। यहाँ है भी तो क्या है मास है दिया हुआ, मास दिया हुआ है। तो हमें Kc का वैल्यू निकालने के लिए मोल पर लीटर में मालूम होना चाहिए और यहाँ कहीं भी चर्चा लीटर में तो है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये सब समझाने का मतलब ये है कि आपको अब ये समझना है कि इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो गिवन क्या है उस गिवन के अकॉर्डिंग ही चलना है। बहुत सारा फॉर्मूला है, Kc निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूला है, तो किस फॉर्मूले का यूज होगा ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको यहाँ क्या समझाया कि Kc अगर मेरा लीटर में कुछ यहाँ दिया रहता तो हम लोग मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर करके बना लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को अब ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे ये जो आपका इक्विलिब्रियम दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम को लिख लिया है मैंने यहाँ पे। अब देखिए जो बातें समझाई है वो यहाँ लिखा हुआ है टोटल मास ऑफ गैसेस मिक्सचर। लेट आप मान लेंगे कि चूंकि 90.55% दिया है तो आपका 100 ग्राम क्या हो गया टोटल हो गया। टोटल परसेंटेज जब दिया होता है तो टोटल 100 हो जाता है, उसमें फिर आप काउंट करते हैं। तो मास ऑफ CO दिया हुआ है 90.55 ग्राम। ओके, ये गिवन है। देखिए फिर आप CO2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अगर 100 है उसमें 90.55 CO है तो CO2 का निकालने के लिए 100 में से माइनस करेंगे। तो अब 90.55 माइनस करेंगे 100 से तो उसके लिए डिसमिल यहाँ पुट करके 0 बैठा दिया और यहाँ पे हमने माइनस किया है। रफ वर्क यहाँ पे आपको साइड में मिलेगा। जनरली मैं पहले रफ वर्क आपको साथ ही में करती चली जाती थी तो उससे थोड़ा सा मैसी हो जाता है, देखने में समझने में दिक्कत होता है आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान देते जाएंगे तो रफ वर्क यहाँ मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको 9.45 हो गया, तो 9.45 ग्राम CO2 का वेट हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल प्रेशर गिवन है आपको कि 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे जो भी चीज दिया है वो किस स्टेट में है, देखिए C सॉलिड है तो वो तो सॉलिड है तो उसका तो यूनिट हो गया। बाकी जो बचा है हमारा क्या CO2 और 2CO दोनों किस स्टेट में है गैसेस स्टेट में है। तो हम लोग Kp का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले Kp निकाल लेंगे और उसी Kp को निकालने के बाद इस रिलेशन से यहाँ जो आप रिलेशन देखने लिखा हुआ Kp इक्वल्स टू Kc RT पावर डेल्टा N, जिसमें डेल्टा N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग Kc का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमें Kp का वैल्यू निकालना है। पहले किसका निकालना है Kp का, तो आइए Kp निकालते हैं। तो Kp के लिए जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में अब आपको क्या करना है
कि पार्शियल प्रेशर CO का और पार्शियल प्रेशर CO2 दोनों का निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कुछ बारीक बातें हैं जो आपको समझनी है, आप समझिए ध्यान से। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में कह रखा है कि पूरी वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंदर की जो बातें हैं वो वीडियो के अंदर ही बताई जा सकती हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्वेश्चन बताते वक्त ही बताया जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग में स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, तभी फायदा मिलेगा। तो देखिए, ये जो निकालना है इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या कि पार्शियल प्रेशर अगर आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि CO का निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, टोटल प्रेशर से। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। पहले आपने ये सब थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में बहुत चीज पढ़ा हुआ है आपका, ये सब जो रिलेशन होता है आपस में। तो इस रिलेशन को बिना समझे कैसे बनाएंगे इसे, तो PCO XCO इंटू PT, तो CO2 होगा तो CO2 कर देंगे, यही रिलेशन है। अब बारी आती है ये समझने की कि ये जो मोल फ्रैक्शन है ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए भी फॉर्मूला होता है, समझ लीजिए इसको, उसके बाद फटाक से बन जाएगा क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, ये मैंने मान लिया कि CO मेरे पास CO है और CO2 है, तो हम उसी का करके पढ़ लेंगे। तो CO का अगर निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, मोल ऑफ CO डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मोल। टोटल मोल मतलब उसमें जो जो प्रेजेंट है CO और CO2 दोनों को जोड़ के। अब बारी क्या कि मोल्स कैसे पता करें भैया, मोल भी तो नहीं दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मात्र एक चीज गिवन है आपको, क्या, टोटल प्रेशर और एक 90.55% ऑफ CO, यही चीज गिवन है ना, बस उतने का यूज करके आपने बनाना है क्वेश्चन। आप सोचिए, तो इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप जुड़ेगा कड़ी और बनेगा क्वेश्चन। तो ये आपने समझा कि भैया ये रिलेशन होता है, तो PT पता है आपको, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फिर आगे बढ़ेंगे, ये आपको ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मोल्स ऑफ CO निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ CO जो आपका गिवन होता है, जो आपका गिवन होता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO, ठीक है। ये आप मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूल के वेट को जोड़ के कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना फाइनली आपने समझा, इतने सारे फॉर्मूले का यूज होगा, देन आफ्टर आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये सब मैंने यहाँ लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ किस चीज का यूज होके कैसे बन रहा है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी डायरेक्ट, और आप देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है कैलकुलेशन। अगर पॉसिबल हो तो खुद से भी कीजिएगा, अदरवाइज मैं तो बताऊंगी यहाँ पे। तो चलिए, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स पे काम करते हैं पहले, क्योंकि सबसे पीछे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाएगा दोनों का, तब फिर मोल फ्रैक्शन, और फिर ये कर लेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं, इसका CO का लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। इसे चाहें तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, NCO इक्वल्स टू वेट। देखिए CO का वेट तो दिया हुआ था, देखिए मास ऑफ CO दिया है मिक्सचर में 90.55 दिया है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 90.55। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दीजिए 12 और 16 को, कितना आ जाएगा, 8, 1 1 2 28 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका यहाँ पे मोल हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको, तो ये डिवाइड करना है। अब बारी डिवाइड की है, तो डिवाइड आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। उसी तरह से आपने क्या करना होगा, NCO2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, N का वेट कितना दिया है 9.45, यहाँ लिखेंगे 9.45 डिवाइडेड बाई क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, तो 12 और 16 दूनी 32, मतलब 16 2 जा 32। जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो समझ लीजिए। कार्बन का 12 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 है तो 16 2 जा 32, ऐड करोगे तो 44 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक काम खत्म हो गया है आपका। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप करेंगे, देखिए आपको एक दो लेवल तक मैं बता देती हूँ कैसे डिवाइड आप करते चले जाएंगे। देखिए 28 से आपको डिवाइड करना है किसे, 90.55 को, है ना। तो आप ध्यान से कर लें। तो इसमें सोचिए 19 2 जा 56 होता है, 19 3 जा 28 में ये 8
2 जा करेंगे तो 56 हो जाएगा और 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप देखिए इसको करके 28 3 8 3 जा 24 हैंड में 2 है आपके 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। अगर 4 टाइम करोगे 4 टाइम करके देखेंगे खुद मैं, ठीक है? 8 4 जा 32 हैंड में 3 है आपके 4 2 जा 8 3 11 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स ही लेंगे हम। 84 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से 10 में से 6 4 जाएगा 6 बच गया, ये कट गया। अब यहाँ से 5 उतर रहा है तो चूंकि 90 के बाद वाला 5 उतर रहा है तो डिसमिल यहाँ है इसलिए यहाँ डिसमिल पुट कर देना है, ठीक है? डिसमिल पुट कर दिया। अब आप उसी तरह से बढ़िए आगे, 2 टाइम्स जाएगा आपका तो हो गया 8 2 जा 16 2 2 जा 4 1 इतना आ गया। तो यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा 9 ये कट गया, यहाँ फिर 5 आ गया, फिर आपका 3 टाइम्स ही जाएगा 84। इसके आगे आप होशियार हैं कर लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम डिवाइड करके दिखाइए, तो लीजिए डिवाइड करके दिखा दिया है। इसको खुद से डिवाइड कीजिए और यहाँ कितना आ गया आपको 3.23, ठीक है? ये मोल हो गया आपका, है ना? देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे ग्राम है, ये ग्राम है और ये जो आपने निकाला था वो ग्राम पर मोल होता है, ठीक? तो ग्राम से ग्राम कट जाता है, मोल ऊपर गया तो ये मोल हो गया, ठीक? उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। हर चीज, हर बारीक बातें आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कहीं भी। हर चीज समझिए, एक बारी बढ़िया से कॉन्सेप्ट बन जाता है किसी चीज का तो कहीं भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अब इसको बनाना है तो आप इसको खुद से कीजिए। 44 से डिवाइड करना है 9.45 को। ऑब्वियस है ये डिसमिल के साथ ही स्टार्ट होगा क्योंकि 94 को लगाएंगे, इसको 2 टाइम्स लगाएंगे तो डिसमिल के साथ ही ये स्टार्ट होगा, ठीक है? तो आपका ये आ जाएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 0.214 मोल, ठीक है? तो करके देख लीजिए, 4 2 जा से ही लगेगा, डिसमिल के साथ ही स्टार्ट होगा, ठीक है? इसको अगर देखना है तो थोड़ा सा रफ यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए 44 से डिवाइड करना है 9.45 को। ऑब्वियस है 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों अंक उतरेगा इसलिए यहाँ डिसमिल पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ले लेंगे, 88 लिख दिया, ठीक है? तो 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 9 14 में से 8 गया 6 और ये कट गया, ये आपका 5 आ गया। हाँ, इसको अब फिर आप कितनी बार कीजिएगा, एक ही बार कीजिएगा, इसी तरीके से बनेगा। तो ये आपका इतना आ गया है। तो उसी तरीके से यहाँ लगातार कर ही लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या निकाला है 3.23 तो लिख दिया 3.23 डिवाइडेड बाय क्या, मोल्स ऑफ दिस और दिस, टोटल तो यही होगा ना, मिक्सचर में यही दोनों है क्योंकि कार्बन सॉलिड में है तो उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3.23 प्लस 0.214, है ना? मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है इसलिए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही में मोल होता है इसलिए कट गया, क्योंकि यहाँ पे ये मोल है और नीचे भी तो आप मोल ही लिख रहे हैं ना तो ये कट जाता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको फिर 3.23 हो गया, इसको ऐड कीजिए, इस चीज को ऐड कीजिए। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3.23 डिसमिल के नीचे डिसमिल डालिए 214, है ना? तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 4 314 224 और 3, ठीक है? तो हमारा हो गया 3.444। हाँ, तो ये मेरा क्या निकला XCO। इसको राउंड कर लीजिए, मतलब इसको घेर के रखिए ताकि इसका काम करना है हम लोगों को, है ना? ये हो गया। अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पे PCO भी निकाल लीजिए। X निकल गया है तो PCO कितना हो जाएगा, XCO इंटू PT मैंने बता रखा है आपको। XCO कितना है, ये है ना आपका, तो 3.23 डिवाइडेड बाई किससे 3.44, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाई 180 m, ये हो गया, PCO निकल जाएगा। उसी तरह से PCO2 निकाल लीजिए और फिर वैल्यू को पुट कर दीजिए इस KP वाले में, ठीक है? KP वाले में इसको फर्स्ट मान लीजिए तो लिखने में आसानी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा लोग का इतना काम हुआ है। अब इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर आपको वही है, डिवाइड कीजिए और देखिए इसको 4 4 बना दीजिए, यहाँ पे है, इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.938 ATM, ठीक है? तो PCO निकल गया। जस्ट उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन CO2 निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जब करेंगे तो मोल CO2 का मोल ऊपर कर दीजिए, तो CO2 का मोल कितना निकला हुआ है,
0.214, तो यहाँ लिख देंगे 0.214 डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल तो यही होगा ना दोनों का टोटल, तो 3.44। अब ये इतना आप कर लिए, उसके बाद PCO2 कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा PCO2 निकालने के लिए 0.214 डिवाइडेड बाई 3.44, ठीक है, इंटू 1 ATM। ये समझ रहे हैं आप कि कहाँ से आया? इस चीज को ही ये PCO के लिए लिखा था, वहां पे PCO2 के लिए लिखा है, इसलिए ऐसा हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देना है, बस हो गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ओबियस है, आपको दिख रहा है ये डिवीजन। देखिए ये वाले डिवीजन में बच्चे फंसते हैं, ये वाला तो बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देती हूँ, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ चूंकि डिसमिल सेम ही प्लेस पे है ना, ऊपर नीचे का डिसमिल खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहीं पे दिखाती हूँ आपको, अगर पेज चेंज करे उधर हो जाएगा तो फिर आपको देखने में नहीं आएगा समझ में। तो किससे डिवाइड करना है? 344 को डिवाइड करना है, से डिवाइड करना है किसे? 214 को। तो 344 डिवाइड करना है क्या? 214। तो डिसमिल लेंगे आप, 0 पुट करेंगे। लेकिन इससे भी आपका काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा है, ये अभी भी छोटा है, तो एक 0 पुट करेंगे और फिर आप यहाँ पे एक 0 और लिखेंगे। थोड़ा सा इसको आप खुद से कर लेना, मैं आपको सिर्फ हिंट कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 0 हो गया, पहले डिसमिल डाला, एक 0 लिया, दिखा हमें कि नहीं अभी भी काम नहीं हो रहा है, तो 0 पुट करेंगे, तब फिर एक 0 लेंगे। अब देन आप सोचेंगे कि इसको कैसे करना है, तो आगे 6 से आपका ये डिवाइड होगा, यानी आपके पास इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको करिएगा 6 टाइम, तो 3444 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिएगा इससे अप्रोक्सीमेटली आएगा, छोटा ही आएगा इससे, ओके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख देती हूँ 0.06 ATM। देखिए PCO2 निकाल चुके हैं, PCO भी हमारा निकल चुका है ना। तो अब हमारा काम आसान हो गया, हमें अब आसानी से मेरा काम बन जाएगा। अब हम लोग KP निकाल लेंगे, देन KC निकाल लेंगे, और क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने हिंट कर दिया है आपको, इसलिए क्योंकि बच्चे को परेशानी होती है, कैसे डिसमिल डाला तो 0 ले लिया। अब कुछ बच्चे इतना फिर से उसी डिसमिल से 0 उतार लेते हैं, नहीं, जब तक ऐसा होता है कि डिसमिल लिया 0 लिया नहीं होगा तो 0 पुट कीजिए, तभी एक 0 और उतारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। हाँ, अब ये है आपको करना कि इसको आप मल्टीप्लाई, इसको करिएगा पूरा पूरा, जो बता रही हूँ सही है या नहीं उसे कंफर्म कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ ठीक है, ओके। चलिए तो देखिए लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PCO एंड PCO2 इन इक्वेशन फर्स्ट, KP इक्वल्स टू दिस, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। तो CO का जो वैल्यू है उसे लिखेंगे और CO2 का जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ मैंने डेटा लिख दिया है, जो PCO निकाला था पीछे 0.938 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर होगा तो इसके यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है PCO2 0.062 ATM, ठीक है। तो देखिए एक ATM से एक ATM कट जाएगा। अब इसे फिर से रीराइट करते हैं जरा, 0.938 मल्टीप्लाइड बाई किससे? 0.938, क्योंकि 2 टाइम्स है, स्क्वायर लगा पड़ा है इस पे, 0.062। इसके पॉइंट से एक के पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ एक पॉइंट बचा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? 938 को मल्टीप्लाई करेंगे 938 से ही, डिसमिल है इसके आगे, तो इसको करके देखिए कितना आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, 4 हो गया, हैंड में 6 है आपके, 8 3 जा 24 और 6 30 हो जाएगा, हैंड में 3 है आपके, और 9 8 जा 72 और 3 है ना, 3 है हाथ में आपके, तो 9 8 जा 72 और 3 75, हाँ इतना हो गया। आगे बढ़िए, फिर इससे कीजिए, इसको कट कीजिए, 8 3 जा 24, हैंड में आपके 2 है, 3 3 जा 9 10 11, हैंड में 1, 9 3 जा 27 1 28, ओके। फिर 9 से करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, हैंड में 7 है आपके, 9 3 जा 27, 27 में 7 ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, हैंड में 3 है आपके, 9 9 जा 81 और 3 84, ठीक है। इतना कर लिया हमने, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ भी 4, 5 2 7 1 8 8 ही है,
8 4 जा 12, सॉरी 8 4 12 और 12 और 7 19 और 19 ठीक है 19 ही होगा, हैंड में तो कुछ है नहीं, 19 का 9, हैंड में 1, 4 2 6 1 7 और 8, इतना आया आपका। अब देखिए यहाँ 3 अंक के बाद डिसमिल है तो 3 अंक के बाद डिसमिल पुट कर दीजिए 1 2 3, ठीक है। तो टोटल आपने कितना लाया 879.844 डिवाइडेड बाई, अब क्या हो गया 62। अब 62 से इसको डिवाइड तो आप कर सकते हैं, 62 का टेबल उतना टफ भी नहीं आपको लगेगा और आप डिवाइड कर पाएंगे होपफुली। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो मुझे भी आंसर लिखना है ना लाके, तो कैसे होगा, तो कुछ थोड़ा बहुत मुझे करना ही पड़ेगा, बाद में भी कैमरा ऑफ करके भी मुझे डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी तो लिखूंगी, ऐसे तो कुछ याद नहीं रहे कि लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए करते हैं साथ में मिलके कितना आएगा, ठीक है। 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम लिया 62, हाँ, तो 7 में से 2 जाएगा 5, ओके, और 8 में से 6 जाएगा 2, फिर यहाँ से यहाँ इतना हो गया, 9 उतार लिया हमने, तो कितने बार जाएगा भाई मेरे, देखो सोचो, तो 6 4 जा 24 होता है, 4 से लगा के देख लेते हैं क्या होता है, 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24 आ गया। 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये कट गया। अब देखो यहाँ तक का काम तो निपट गया, अब ये 8 नीचे आएगा, जैसे ही 8 आया, चूंकि इसके आगे डिसमिल है, यहाँ डिसमिल पुट कर दो, ठीक है। अब काम करो आगे का, तो आगे इसमें कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स करके देखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 1 टाइम ही जाएगा, है ना, तो 62 लिखेंगे, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 62 ही होगा। 8 में से 6 गया, दिख रहा है, 8 में से 6 गया 2, सॉरी 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आपने कैरी, ये 11 में से 6 जाएगा 5, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, यहाँ से उतारना है क्या, 4 को, 4 उतार लिया, तो इसमें आप क्या करोगे, 9 6 जा 54 होता है, मतलब इस तरह से आपको बहुत बारी सिखाया है, ऐसे करके देखिए आगे में जो डिजिट होता है उसके साथ करके, 9 6 जा 54, तो 56 है यहाँ पे, तो 9 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग इतना काम कर चुके हैं, इतना ही पे हमारा काम हो जाएगा, आगे आपकी मर्जी होगी, आप कर लेना, मैं आपको कुछ भी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि मैम डिवाइड क्यों छोड़ दिया आपने, डिवाइड करके दिखा देते, या फिर मैम पूरा करके दिखाइए, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो। तो चलिए सारे बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन आता है, मतलब आप लोग खुद से कीजिए जिनको आता है, और जिनको परेशानी हो रही है, देख मतलब मान लीजिए करने में परेशानी हुई, बस देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, और कहीं कुछ गड़बड़ हो तो वो लिखिए कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया मैम आपसे, ठीक है। तो केपी बराबर आपने ये निकाल लिया। अब बारी रिलेशन में जाने की, ठीक है, हम लोग जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा था पीछे, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा केसी बराबर कितना हो जाएगा, केपी डिवाइडेड बाई आर टी डेल्टा एन जी, ऐसे होता है। तो ये जो यहाँ आर देख रहे हैं ये गैस कांस्टेंट है, ये जो है हमारा टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एन तो बता रखा है आपको, तो बस फटाक से कीजिए क्या, आर का वैल्यू लिखना हो, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बोला मैंने, तो कांस्टेंट है, फिक्स रहता है, और टी तो आपको गिवन टेम्परेचर 1127 था ना क्वेश्चन में, देखिए यही टेम्परेचर 1127 दिया हुआ था, बस उसी को यहाँ पे लिखते हुए बनाएंगे। तो ये हमारा केपी का वैल्यू 14.19 atm, ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब आर का वैल्यू आपका होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, इतना इसका यूनिट है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होता है जब यूनिट चेंज होता है, तो कैलोरी में भी इसका यूनिट होता है, लेकिन चूंकि यहाँ एटीएम में है तो हमें वैसे यूनिट का यूज करना है जो यहाँ पे एटीएम में मिलेगा हमें, ठीक है। तो यही है, आपको ध्यान में रखना है, 0.0821 है ये लीटर यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, टी का वैल्यू कितना 1127, ठीक है, और इन सबको ऐसे घेराबंदी करके, डेल्टा एनजी का मतलब था प्रोडक्ट का और माइनस रिएक्टेंट का, ही था, यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट मेरा कौन है, ये है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये है, तो प्रोडक्ट का मोल 2 और रिएक्टेंट का मोल 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे 2 है तो 2 है, तो 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है।
तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसे यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करेंगे, इस पे आप दिखा सकते हो -1 करके ऐसे, तो आपको टोटल में वही बचेगा। देखिए करिए अब क्या यहाँ पे, ये क्या है 1127 केल्विन है, तो एटीएम से एटीएम को काट दीजिए। केल्विन पर केल्विन है, ये केल्विन है, तो केल्विन पर केल्विन कट जाएगा। अब देखिए आपको यूनिट के हिसाब से मैं आपको पढ़ाती हूँ हमेशा कि आप यूनिट को भी पकड़ना सीख जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लूप होल नहीं होना चाहिए बचा हुआ। 1127 ठीक है, ये तो 2 - 1 1 हो गया। अब देखिए यहाँ बचा क्या, लीटर बचा है नीचे, देखिए ध्यान से लीटर, और ये क्या बचा है, पर मोल बचा है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि केसी का वैल्यू तभी निकल सकता है जब वैल्यू लीटर पर मोल में रहता, तो लीटर पर मोल तो कहीं था नहीं। अब देखिए यहाँ आ गया ना, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर, ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। तो अब करना क्या है, आपने इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन डन हो चुका है। आप चाहें तो यहीं से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं और इसको बना सकते हैं खुद से। अदरवाइज अगर पूरा पूरा करना है तो ये देखिए ऐसा किया। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको कीजिए। देखिए 0.0821 1127 मल्टीप्लाई कीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हैंड में 1 है आपके, और 8 7 जा 56 और 1 57, हैंड में 5 है आपके। 7 0 जा 0 हो जाएगा, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ 0। ओके, ये डिसमिल लेंगे, 0 लिखना, ठीक है। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 0, ठीक है। फिर 1 से लगाएंगे, तो 1 1 जा 1, 2 8 0, ठीक है ना, हाँ 0। ओके, 1 से फिर लगाएंगे, फिर 1 2 8 0 0, इसको आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 4 2 6, 7 4 11 1, 7 4 11 1 12, 2 हैंड में 1, हैंड में 1 है आपके, 5 6 11 11 12 13 1 14 और 14 1 15, हैंड में 1, फिर से 8 2 10 11 12, हैंड में 1 8 1 9 0 0। कितने के बाद डिसमिल पुट करेंगे, 4 अंक के बाद, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा हो गया 92.5267, इतना आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, डिसमिल हटाइए और डिवाइड कीजिए और आंसर बता दीजिएगा मुझे भी, केसी का वैल्यू निकाल के बताइएगा। इसको जैसे देखिए, अगर आप चाहें इतना लंबा नहीं लेना है तो इतना दूर तक ही लीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये 14 19 डिवाइडेड बाई 92 52, ठीक है। मतलब 6 7 एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 92 52 से करिए, आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको खुद से करके जो भी आपका आंसर आएगा, जब काट के बनाएंगे, तो ये वाला जो यूनिट है ना, इसको ऊपर कर दीजिए। मोल ऊपर चला गया, पर मोल ऊपर गया तो मोल हो गया, लीटर ऊपर गया तो पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर। यही आपको कहा था निकालने के लिए। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने में वक्त लगता है, एक एक कैलकुलेशन करने में वक्त लगता है, एक एक जगह। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 23 को फुल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन के साथ बना लिया है। आई होप कि आपके समझ में आ गया है। तो डिवाइड करने के लिए मैंने छोड़ा है, इसलिए क्या कि कुछ काम आप भी कर ले। मैंने पूरा डिवाइड किया है पूरे वीडियो में, आप भी डिवाइड कर ले लास्ट में और आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और वहाँ पे जो मोल पर लीटर आया है यूनिट, आप वो चाहें तो लिखें, नहीं लिखें क्योंकि वो कांस्टेंट है वहाँ पे। ये जो आपका आया है ना यूनिट, वो इस बात का प्रूफ है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 2 मोल है और रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल में प्रेजेंट है। तो आपको कहीं कहीं पे इसका यूनिट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।